चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप नहीं है खुश तेरे, बेकार ये तेरी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है ये, इस राज को मत भूलना, हर बात को भूलो तुम, माँ बाप को मत भूलना। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई यूट्यूब चैनल उल्पा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैंने टोपा नहीं लगाया, बहुत दिन हो गए थे टोपा लगा लगा के वीडियो बना रहे थे, सोचा आज ऐसे ही बना लेते हैं, थोड़ा लुक चेंज भी लग रहा होगा। तो आज बहुत हार्ट टचिंग सी लाइनें ली हैं मैंने। आज के दौर में क्या हो रहा है कि युवा पीढ़ी क्या कर रही है कि ठीक है, वो अपने ऐशो आराम के चक्कर में माँ बाप को भूल जाते हैं। बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धन दौलत कमा रहे हैं, सब कुछ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बट माँ बाप के लिए उनके घर में जगह नहीं है। ऐसे भी हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली हैं, बहुत लाखों रुपए कमा रहे हैं, बहुत नाम है उनका, बट उनके माँ बाप को देखो ना जाके तो वो दो रोटी को भी तरस रहे हैं। ये अलग बात है कि पैसे दे देते होंगे, वो बस पैसे से तो पेट नहीं भरता ना। बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी के साथ की, जो उनके पास बैठे, उनकी सेवा करे, उन्हें रात दिन उनकी देखभाल करे। उन्हें क्या ज़रूरत है बुढ़ापे में? ये थोड़ी कि इंसान पैसों से अपना पेट भर लेगा। आप पैसे दे देते हो और टाइम नहीं है ना आपके पास माँ बाप के लिए, तो वो कोई मतलब नहीं है। और बड़ी बड़ी कोठियाँ आपने बनवा ली होंगी, दुनिया की नज़र में आप शान शौकत दिखाते फिर रहे होंगे कि देखो हमने इतने पैसे कमा लिए, कार है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है हमारे पास, बट उन बंगलों में कभी माँ बाप ने पैर तक नहीं रखा। तो वो बंगला क्या बंगला है? नहीं, वो भूत बंगले से कम नहीं है। वो जिस घर में माँ बाप के कदम ही नहीं पड़े, तो वो घर हो ही कैसे सकता है? घर तो माँ बाप से होता है ना। आप खुद रह रहे हो, आपके ससुराल वालों को बुला रहे हो, बीवी के दोस्तों को बुला रहे हो, सबको बुला रहे हो, बस माँ बाप के लिए और बहन भाई के लिए जगह नहीं है, तो वो घर आपका घर हो ही नहीं सकता। वो तो मकान है, समझो वो किराए का ही मकान है। किराए से भी बदतर है वो मकान, क्योंकि जिस घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं ना, वो घर तो आप कह ही नहीं सकते कि ये मेरा घर है। घर तो माँ बाप से बनता है, परिवार से बनता है, और परिवार आपके पास है नहीं तो वो घर कैसा? वो घर हो ही नहीं सकता। आज के दौर में ये हो रहा है बहुत। ठीक है, बच्चे बड़े हुए, अपनी मर्जी से शादी की, और आते हैं जो लड़कियां भी आजकल ऐसी आ रही हैं कि आते ही वो परिवार को बिखेर देती हैं। वो खुद के लिए जीती हैं, पति को भी नहीं समझती हैं वो। ठीक है, जाओ होटल पे खाना खाते हैं, बाहर घूमते हैं, आजाद, मतलब फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए उन्हें। तो वो सास ससुर के पास कैसे रहेंगी? सास ससुर के पास रहेंगी तो अदब से रहना पड़ेगा, कायदे में रहना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, पूजा पाठ में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, साफ सफाई का भी ध्यान देना पड़ेगा। और आजकल जो लड़कियां हो गई हैं वो बहुत ज्यादा हाई फाई है। वो तो ये सोचती हैं कि ठीक है, ऐसा पति ढूंढूं जो बहुत साथ पैसे वाला हो, बहुत ऐशो आराम करवाए, ऐसा घर ढूंढती है। उन्हें पति नहीं चाहिए, उन्हें पति के रूप में एक पैसे वाली एटीएम मशीन चाहिए जो ऑल टाइम उन्हें पैसा दे बस। उन्हें कोई मतलब नहीं है, पत्नी भी बनेगी, वो बच्चे भी कर लेंगी, ठीक है, इसलिए कि चलो पति है ना, इस भर बच्चों के सहारे से वो हमें छोड़ेगा नहीं। बाकी ना कोई पति ना कोई बच्चे, उन्हें किसी से मतलब नहीं रहता, उन्हें बस अपनी आज़ादी से मतलब रहता है। ऐसे जो घर तोड़वाती है ना औरतें, वास्तव में उनका भी जो बुढ़ापा होता है ना, लास्ट में बद से बदतर होता है। उनके बच्चे ना इतना बुरा करते हैं उनके साथ भी, जितना उन्होंने किया ना अपने सास ससुर के साथ या फिर लड़के के माँ बाप के साथ, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। सुधर जाओ अभी भी, थोड़ा सा सीख लो थोड़ा कि नहीं, हमें है ना, अब आज हम सेवा करेंगे तो हमारी भी कोई सेवा करेंगे। क्या होता है, इतिहास यही दोहराता है, हम जैसा करेंगे जैसा हमें मिलेगा। ये थोड़ी कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें भगवान बुरा देंगे। एक भगवान है ना ऊपर, वो ये सोच लो कि वो है, ऐसी आंख है, वो ऑल टाइम हमें देखती रहती है। सीसीटीवी कैमरा होता है ना, वो तो खराब भी हो सकता है, बट भगवान के आगे कुछ नहीं छुपता। आप कितना भी कर लो, कितना भी लोगों को पागल बना लो कि नहीं हम तो सेवा करते, और पता है पोस्ट डालेंगे ना या सोशल मीडिया पे डालेंगे तो एक दिन के लिए ऐसे माँ का है ना फोटो लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे कि जैसे कोई सबसे ज्यादा आज्ञाकारी यही है। वो लोग तो और भी बेकार है।
दिखावा कर रहे हैं वो तो। माँ से कोई मतलब नहीं है, बस अपनी बीवी, मेरी वाइफ, मेरी लाइफ, ये हो गया बस। वाइफ और लाइफ हुई कहाँ से? माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया, पैसे वाला बनाया, नौकरी लगाई, तभी तो आपकी लाइफ और वाइफ आई है ना। तो उस वाइफ और लाइफ की खातिर आप अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, माँ बाप को नहीं पूछ रहे हैं। अरे उनके पास जाके देखो तो पल बैठो, उन्हें कितनी याद आती, कितना आपको मतलब वो बचपन के दिन को याद कर करके तरसते हैं, रोते हैं, तरस जाती हैं उनकी आंखें। ऐसा भी होता है कि वाइफ ऐसी तक हो गई है कि अपने बच्चों को तक नहीं दादा दादी के पास भेजती हैं कि नहीं आप उधर मत जाओ। मतलब इसीलिए पैदा किया था क्या बच्चों को कि ठीक है जाओ आप अपनी मर्जी से शादी करो, अपने परिवार बना लो और हमें भूल जाओ। ऐसे तो ये होगा कि कोई जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो शादी भी नहीं करेंगी, करना ही नहीं चाहेंगी, क्योंकि ऐसी औलादें होती हैं तो औलादें ऐसी निकल लेंगी और इस तरीके से व्यवहार करेंगी तो मतलब ही क्या है? कैसे क्यों शादी की जाती है? इसलिए ना कि ठीक है जवानी में शादी कर दो, बुढ़ापा आते आते बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो जैसे बच्चों की उन्होंने देखभाल की है, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। बट हो क्या रहा है, माँ बाप के लिए घर में जगह ही नहीं, यहाँ तक कि उनको अनाथालय और वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। ना गलत सोच रही है ना आज की पीढ़ी, बहुत गलत। ये बुजुर्ग है ना, तो ये समझ लीजिए आपका घर है। आपको ये पता पड़ता है कि कब कौन सा त्योहार आना है, वरना आजकल की जो लोग हैं उन्हें तो ये भी नहीं पता रीति रिवाज होता क्या है, कैसे क्या करना है। उन्हें तो बस सोशल मीडिया यही रहता है। ठीक है सोशल मीडिया पे भी रहो, बट घर की जिम्मेदारी भी निभाओ। ये नहीं कि ऑल टाइम आप सोशल मीडिया पे दिखावा करो, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाओ। पहले घर की जिम्मेदारी निभाओ, बाद में वो भी अच्छा काम है आप करिए, अच्छा करिए, वहाँ भी मर्यादा में रह के करिए। ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप का ही नाम डुबो रहे हैं, वो भी गलत बात है। क्योंकि देखिए आप कितना भी नाम कमा लो, अगर आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है ना, तो आपका वो नाम कमाना बेकार है। क्योंकि पहचान किससे बनती है? माँ बाप से। जो माँ बाप हमें इस धरती पे लाए हैं, हम उनको भूल रहे हैं, तो हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी कोठियां बनवा लें, कितनी भी गाड़ियां खड़ी कर लें, बट वो किसी काम की नहीं है। लोग बाग हम पे थू थू सामने नहीं बोलेंगे, बट पीछे से बहुत थू थू कर दे कि देखो माँ बाप के लिए इसके लिए जगह नहीं है, और देखो कितना पैसे वाला बनता है, और बाहर जाके वो इतना दिखावा दिखाते हैं, बूढ़े लोगों को दान देंगे, मंदिरों में दान देंगे। अरे पहले अपने माँ बाप को तो तुम देख लो, बाद में इतना दिखावा दिखाओ। बाहर तुम दिखा रहे हो, अपने माँ बाप को तुम पूछ नहीं रहे हो। मतलब ये होना चाहिए कि माँ बाप के लिए तो कि माँ बाप कहें नहीं, उससे पहले आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर लें। वो गिड़गिड़ाएं मांगे तब आप उनको दो, आधा मांगे, एक मांगे तो आप आधा दो उन्हें, तो शर्म की बात है आपके लिए। आपके लिए उनके लिए पैसा नहीं है जिन्होंने अपनी पूरी एक एक खून पसीने की कमाई आपके लिए लगा दी कि आप इस काबिल बन जाओ। क्या ये दिन देखने के लिए कि जब आप बड़े हो जाओ तो उनको देखो ही मत, अपने ऐशो आराम पे सब कुछ खर्च कर दो। माँ बाप अगर मांगे तो बहाने बना दो कि नहीं हमारे पास तो ये हो गया, वो हो गया, हमने लोन ले लिया, उसमें कट गया, हमें घाटा हो गया, इसमें हो गया। क्या सही कर रहे हैं आप? आप चाहे कितना भी झूठ बोल लो, भगवान से तो नहीं छिपा है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, कितनी भी नौकरियां कर लो आप, कितने भी पैसे वाले बन जाओ, पर जो औलादे होती है ना, वो बर्बाद करके रख देती हैं। आपकी औलादे भी आपके साथ ऐसा करें, फिर किससे कहोगे जाके? उस वक्त माँ बाप तो होंगे नहीं, फिर आप पछताओगे कि काश हमने अपने माँ बाप की सेवा की होती। जिंदा रहते तो आप उनकी कदर करते नहीं है, मर जाने के बाद आंसू बहाते हैं, पछताते हैं। अरे तो जिंदा रहते कर लीजिए ना, उनको इतना दीजिए कि वो दुआएं दे के जाएं। ये नहीं कि है ना तड़प तड़प के वो मरी जाएं कि कैसी औलादे पैदा किए। बहुत घटिया हो आप इंसान अगर ऐसे हो तो, कि अपने परिवार के लिए ठीक है, आपका भी परिवार की जिम्मेदारी आपकी है, कोई आपके लिए दुनिया मतलब अपना परिवार छोड़ के आए, बट ये नहीं कि आप उसके लिए अपने माँ बाप को बिल्कुल भूल जाओ। सुनो ही मत उनकी, उनके पास ही जाना छोड़ दो, फोन ही करना छोड़ दो। बहुत आज के टाइम में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जिसने माँ बाप के लिए ऐसा किया है ना, वो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा गंदा इंसान है। क्योंकि मैं अपने माँ बाप के लिए वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मेरे बस में है, चाहे तन मन धन सब तैयार है। और यही चाहूँगी कि माँ बाप के लिए मैं जितना कर पाऊँ उतना कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में इतना साथ दिया है, रात दिन नहीं देखा, इतनी मेहनत की है, तो मैं क्यों ना उनकी देखभाल करूँ। मैं तो मरते दम तक देखभाल करूंगी, जब तक मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है मेरी दुनिया बहुत अच्छी है। वरना माँ बाप नहीं तो ये सोच लो कि खत्म।
कोई नहीं होगा, कोई पूछता नहीं। जितना माँ बाप हमारे लिए है सोचते हैं ना, उतना कोई नहीं सोचता। तो थोड़ा सोचिए माँ बाप के लिए, जिंदा रहते उनके इतना कर दीजिए कि वो ये सोच के जाएं कि वाह, औलाद हो तो ऐसी, जिन्होंने हमारी इतनी देखभाल की, दुआएं देते हुए जाए। वरना ये बद्दुआएं ना इंसान को जीने लायक नहीं रहने देती। कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोठियां तुम बना लो, यहीं की यहीं रखी रह जाएंगी, कोई काम नहीं आती। बस दुआएं होती है ना, तो आपकी ज़िंदगी खुश हो जाएगी। वरना आप बेचैन रहोगे, रात को नींद नहीं आएगी, बीमारी होगी ऐसी, फिर क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी से। आई होप मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ, अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। बट जो मैं फील करती हूँ वो मैं बोल देती हूँ बेधड़क, ये नहीं कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत हो रहा है, तो मुझे थोड़ा बहुत गलत लगता है, तो मैं वो उसका ब्लॉग बना देती हूँ। काय हो, आने वाली पीढ़ी है या कोई सुन रहा है, ये तो कर लीजिए अपनी माँ बाप की देखभाल जिंदा रहते। मरने के बाद वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। अभी वो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा आ जाए, मेरी बेटी मेरे पास रहे, बाद में तो वो याद बन के रह जाएंगे। और इन यादों के सहारे आप सिर्फ गिल्टी फील करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो अपने माँ बाप के लिए ऐसा तो कभी ना सोचिए कि ये बोझ है। वो बोझ नहीं है, हमारी अच्छी किस्मत है जो वो हमारे साथ है। किस्मत वाले कि हमारे साथ माँ बाप हैं। और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है, और मैं चाहूँगी कि हर टाइम मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहें। तो आई होप आज के लिए इतना ही। ज़्यादा बोल गया हो, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, पर जो था मन में मैं कह देती हूँ। उसके बाद आपको जो ठीक लगे वो कमेंट्स आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।